राधे राधे बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जैसे आप देख रहे हैं ना कि मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं ये भी हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। फिर क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को आज क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, पहला एक छोटा सा चीज है, किसी भी मंजिल को पाने के लिए ना सबसे पहले कदम बढ़ाना जरूरी है। पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है ना, मेंस्ट्रुएशन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन का जो पहला कदम है यानी मेंस्ट्रुएशन में यानी क्षेत्रमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या है आप जानते हैं, मेंस्ट्रुएशन का दो पार्ट होता है, एक 2D पार्ट होता है और एक 3D होता है, ठीक है ना। 2D और 3D। 2D में क्या होता है, 2D में सारे क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाता है और 3D में क्या होता है, आयतन के बारे में बात किया जाता है, आप जानते ही हैं। तो 2D और 3D, और 2D में क्या क्या कंप्लीट करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं सबसे पहले बता दूं कि 2D में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बाद क्या होता है आयत और वर्ग के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग क्या करेंगे चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या होगा, लगातार 4 चीज दिया रहा है इसके अंदर, 4 क्लास इसके अंदर अटेम्प्ट हम लोग करेंगे यानी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग 3D का। 3D में क्या होगा, 3D में भी कुछ चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर है, यानी आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, घन और घनाभता, ठीक है ना। घन और घनाभता पढ़ेंगे और घन घनाभ कैसे बना ये भी बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बाद क्या हो जाएगा शंकु, शंकु के बाद क्या होगा गोला और अर्धगोला के बारे में, ठीक है ना। ये भी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो पहला पार्ट हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ज्यामिति में भी हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, ज्यामिति में भी हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, अभी भी हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल पढ़ेंगे। और ट्रायंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 भुजा, ये एक भुजा हो गया, 2 भुजा, 3 भुजा, ये तीनों भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद बात क्या होता है कि त्रिभुज का कुछ नियम होता है। नियम क्या है, सबसे पहला नियम क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी ये कोण हो गया, ये भी कोण हो गया और ये भी कोण हो गया, ये तीनों कोणों का योग जो होगा ना, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये क्या है, त्रिभुज का नियम, इसको नियम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि त्रिभुज के यानी एक त्रिभुज के क्या होता है, अधिक से अधिक एक समकोण बन सकता है, यानी 90 डिग्री का कोण अधिक से अधिक बन सकता है, और अधिक से अधिक 3 निम्न कोण का भी हो सकता है। ये दूसरा नियम हो गया। उसके बाद वाला जो नियम कहता है वो क्या कहता है कि त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का योग, यानी ये भुजा ये भुजा, ये दोनों योगों भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा। अगर ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, यानी 5 3 क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला भुजा ना 8 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। अगर 8 सेंटीमीटर से कम होगा तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो ये नियम है, क्या नियम है कि किसी भी त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। ये क्या है, ये 4 नियम यही है त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज का ये क्या है, ये क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन है, क्षेत्रमिति है, तो क्षेत्रफल के बारे में बात होगा, किसी जगह के बारे में बात होगा, किसी एरिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। और 2D का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। ये हर एक त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिभुज का ये ध्यान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये हर एक त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर क्या हो जाएगा, उसको आधार को पता चल जाएगा और उसको ऊंचाई को पता चल जाएगा। ऊंचाई का मतलब क्या होगा, जैसे ये त्रिभुज है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हमें पता चल जाए तो इसी के बिहाफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज का यही मेन इसका जो फॉर्मूलाज है यही है। लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो टाइप ऑफ त्रिभुज है, ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज का जो प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे, और उसका जो फॉर्मूलाज है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे।
सबसे पहला वाला त्रिभुज, ठीक है ना, पहला वाला त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और उसका जो फॉर्मूलाज है वो क्या क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले बता दूंगा, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाला भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसका जो कोण भी होगा वो कितना होगा, वो भी बराबर होगा। यानी क्या होगा, ये कोण, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होगा, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर। यानी तीनों कोणों का मान कितना होगा, पर कोण, प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 3 यानी 3 6 18 यानी 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और इनका जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारे भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का जो पहला वाला फॉर्मूला है क्या है, लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यह हमें जानना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना ए का स्क्वायर। ध्यान रखना, ए का मतलब क्या होगा, भुजा, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होगा, भुजा। यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, यानी जो फॉर्मूला है क्या है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है ना। जो 90 डिग्री का कोण यहां पर बनाएगा, आधार से जो 90 डिग्री का यानी लंब बनाएगा, इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का जो लंबाई है वो क्या है, वो है √3/4 गुना ए यानी भुजा, √3/2 गुना क्या हो जाएगा, भुजा। ये क्या हो जाएगा, ये उसका ऊंचाई, ठीक है ना। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना, अभी करेंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसका भुजा एक दिया हुआ है, उसका ऊंचाई ज्ञात करें। या समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है वो ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका ऊंचाई ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे, तो जब करेंगे ना तब पता चल जाएगा कि ये कब कब अप्लाई होगा। उसके बाद तीसरी फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का त्रिज्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त बनाया जाए, इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा उस त्रिज्या का मान क्या होगा। क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाएगा और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, जब तक हम लोग त्रिज्या नहीं निकालेंगे ना, तो वृत्त का हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या निकालना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि इसका काम कहां पर आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, ये ध्यान रखना है, ये बटे 2√3, ये बटे 2√3। ए का मतलब कितना होगा, ये का मान होगा भुजा, है ना। ये मतलब क्या होगा, भुजा, भुजा बटे क्या होगा 2√3, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या, अंतवृत्त का यानी अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के बाह्य मतलब क्या होता है, बाहरी। मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है और इसका जो बाहरी वृत्त बनेगा, इसका क्या बोल रहा है कि इसका त्रिज्या कितने का होगा। तो इसका त्रिज्या के निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सिर्फ भुजा बटे √3 यानी ये बटे √3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 फॉर्मूलाज है, ये 4 फॉर्मूलाज को क्या करना है, आपको याद करना है। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन को आप छू भी नहीं सकते। इसलिए क्या करना है, ये चारों फॉर्मूलाज को क्या करना है, आपको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोटबुक में इसको क्या करिए, लिख लीजिए। दूसरे टाइप का जो त्रिभुज है ना, दूसरे टाइप का क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज से क्या मतलब हो रहा है हम लोगों को, विषमबाहु त्रिभुज से ये पता चल रहा है कि कोई एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका तीनों भुजा यानी विषम भुजा, यानी तीनों भुजा क्या हो जाएगा, अलग होगा। यानी क्या होगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तीनों भुजा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और तीनों कोण, इसका मतलब तीनों भुजा अलग होगा तो तीनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों कोणों का मान भी क्या हो जाएगा, असमान होगा। तो इसका जो फॉर्मूलाज बनेगा, यानी क्या फॉर्मूलाज बनेगा कि विषमबाहु, है ना, विषमबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, s माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, s माइनस सी। यानी क्या हो जाएगा, s। अब s मतलब क्या होता है, s का मान जो रहेगा ना, s का मान क्या रहेगा, s इक्वल टू s क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यानी ये तीनों भुजाओं का योग को 2 से भाग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, s का मान निकल जाएगा। और s का मान निकलेगा तो s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान ये क्या हो जाएगा, निकलेगा।
ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूलास को क्या करना है हमें क्यों याद करके रखना है, ठीक है ना। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज यानी दूसरे टाइप का त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज होगा यानी हम लोग अगर देखेंगे तो तीसरे नंबर त्रिभुज जो हो जाएगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा एक त्रिभुज होगा जिसका दो भुजा क्या हो जाएगा, समान होगा, और दो कोण क्या हो जाएगा उसका समान होगा। जिस भुजा का ऑपोजिट वाला जो भुजा समान होगा उसके ऑपोजिट कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है ना। ये वाला भुजा अगर बराबर हो, ये भुजा अगर बराबर हो तो इसके ऑपोजिट कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसका मान जितना होगा इसका मान भी उतना होगा। इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का समय भी क्या हो जाएगा, जब उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में भी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना। और s का मान आप जानते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का भी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी पहला हम लोग क्या करिए, समबाहु त्रिभुज को, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद क्या कर दिए, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लिए। अब एक त्रिभुज हमारा बाकी रह गया, कौन सा त्रिभुज बाकी रहा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो लास्ट जो त्रिभुज है कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस ढंग का होता है, जिस कोण का ये मान, ठीक है ना, जिस त्रिभुज के ये कोण का मान कितना होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। कर्ण आधार और ये क्या होगा, ऊंचाई। और ये फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये जिस फॉर्मूला में आएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुना ऊंचाई। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। ये चार त्रिभुज है, चारों त्रिभुज का मान अगर पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस यानी त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है सबसे पहला वाला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान क्या होगा। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको चार त्रिभुज के बारे में बताया, और चारों त्रिभुज के बारे में जितना भी क्वेश्चन, जितना भी फॉर्मूलास था, जितना भी रूल था, जितना भी रेगुलेशन था, सारी चीज बताया, सबको आपको सिखाया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहला वाला जो चीज मैं बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सबसे पहले बताया था। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या होगा, त्रिभुज के दो कोण दिया हुआ है, एक कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है आपका 70 डिग्री का, और दूसरा कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है, दूसरा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। यानी 70 दिया हुआ है प्लस 60 दिया हुआ है, यानी ये दो कोण, यानी त्रिभुज के तीनों कोण दिया हुआ है, एक 70 दिया हुआ है, एक 60 दिया है। मान लीजिए कि ये 70 है, ये 60 है, ये दोनों कोणों का मान कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया ना। और तीनों कोणों का मान कितना डिग्री जानते हैं हम लोग, 180 डिग्री जानते हैं। यानी ये दोनों मिलाकर अगर 130 हो गया तो इसका मतलब 180 पहुंचने के लिए कितना डिग्री और जरूरत है, यानी कितने डिग्री का जरूरत है, यानी 50 डिग्री का जरूरत है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर होगा, बी में 50 डिग्री का है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं क्या है दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का ये कोण 35 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। देखिए क्या बोला है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे जानते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज जानते हैं क्या, कि समकोण त्रिभुज का ये मान ऑलरेडी दिया होता है। समकोण त्रिभुज में क्या बताया था अभी, समकोण त्रिभुज में ये कोण का मान तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरा कोण का मान कितना डिग्री का दिया हुआ है, दूसरे कोण का मान दिया हुआ है 35 डिग्री। मान लीजिए ये वाला दे दे चाहे ये वाला है, ये कोण का मान कितना डिग्री का दिया हुआ है, 35 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि तीसरे कोण का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें समकोण त्रिभुज के बारे में अगर नहीं पता चलेगा कि ये कोण उसका 90 डिग्री का होता है, तो ये क्वेश्चंस को हम लोग कर नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है, वीडियो को सही ढंग से देखना है। आपको समझ में नहीं आया तो 100% आप क्या कीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 35 और क्या करेंगे, 90 को हम लोग क्या करेंगे, 90 प्लस क्या करेंगे 35 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 90 इसको x मान सकते हैं, 90 प्लस 35 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 125 होगा। 125 क्या हो जाएगा, 180 से क्या करेंगे हम लोग, 125 को क्या करेंगे, बाहर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा
55 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का बी आंसर जो है, बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी देखो सारे क्वेश्चंस को इसी ढंग से हमें क्या करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी ढंग से। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला, यदि किसी समकोण त्रिभुज के भुजाएं क्रमश 4 और 3 है तो त्रिभुज के कर्ण क्या होगा। देखो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वही सेम चीज दिया हुआ था, यानी एक दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि इसका कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है। तो कर्ण क्या होता है, ये वाला कर्ण होता है। और इसमें क्या बोल रहा है कि 2 भुजा दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4 और एक दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 4 3 दिया हुआ है ना, ये दोनों। अभी हम लोग क्या देखे थे, अभी हम लोग क्या कह रहे थे, अभी हम लोग समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यही तो पढ़े थे हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग ऊंचाई मानते हैं तो इसमें आधार इसको अगर मानते हैं, ऊंचाई इसको मानते हैं, यही कर्ण होगा। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का, आधार मतलब 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 को क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कर्ण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। देखो दोस्तों सारे क्वेश्चंस ना इसी ढंग का आते रहता है, और इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल के भी बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में हम लोग जाएंगे। अभी चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, निम्न आकृति में, ठीक है ना, एक आकृति दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है, जबकि क्या है, ये भी सी एक समकोण है। यानी आकृति आपके सामने दिया हुआ है, बड़ी अच्छा सा आकृति है, इस ढंग का आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि, और ये बी बोल रहा है कि, और सी बोल रहा है, ये भी सी, यानी ये जो है ये कितने डिग्री का बोल रहा है, समकोण बोल रहा है। समकोण का मतलब कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री का। और इस आकृति में ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो इसका मतलब इसका मान कितना निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स का। तो ये दोनों का मान अगर 90 डिग्री है, ये 60 दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30। यानी देखते देखते क्या हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। 30 का इसका मतलब ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ये कौन सा होगा, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेवल हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नंबर सब क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि आकृति में ए बी सी डी एक त्रिभुज है, तो ए बी डी का मान क्या होगा। देखो इस टाइप का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी हो गया, इसमें क्या हो गया, डी मान दे दिया। यानी ये दिया हुआ है 119 डिग्री, ये 119 डिग्री है, और ये कितना दिया है, 62 डिग्री है। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ये बी डी यानी ये वाला कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है, इस कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस कोण का मान कितना होगा, ये सबसे पहले हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करना है, हमें देखना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कि त्रिभुज बन रहा है, बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है। तो ये बी सी यानी ये वाला मान अगर हमें पता चल जाए तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सबसे पहले पहला देख, ये क्या है, 119 डिग्री है, और ये कितना डिग्री का होगा। तो 119 डिग्री का है, ये क्या है, सरल रेखा दिया हुआ है, इस ढंग का सरल रेखा दिया हुआ है। सरल रेखा में 2 कोण बना हुआ है, तो सरल रेखा में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी ये कितना दिया हुआ है, 119 दिया हुआ है। 119 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यानी 180 से क्या करेंगे हम लोग, 119 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये का आया, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 6 यानी 61 डिग्री हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 61 डिग्री का होगा। जब ये 61 डिग्री पता चल गया, 62 डिग्री पता चल गया, 61 और 62 यानी 61 और 62 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 12, यानी 123 डिग्री हो गया। ये दोनों मिलाकर 123 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 123 डिग्री हो गया। और तीनों कोनों का मान हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि ये बी और डी ये क्या है, ये त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये अगर 123 डिग्री का है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी 180 से क्या करेंगे, 123 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इधर कितना होगा, 3 हो गया, 3 और इधर कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना डिग्री का हो जाएगा, 57 डिग्री का होगा। यानी ये मान कितना हो जाएगा, 57 डिग्री। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए, यानी ये बी और डी ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 57 डिग्री का होगा, जो कि आपके आंसर में कितना दिया, सी ऑप्शन आपको क्या है, करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप का है। चलिए इसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन को क्या करते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज के कोण है ना, किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। यानी इसका जो अनुपात, यानी त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के 3 कोण दिया हुआ है, 3 कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:7 अनुपात कितना है, 8।
तो बड़ा वाला कोण को निकालने के लिए बोल रहा है। देखो आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करेंगे, 180 को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 180 को क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। कितना, 10 और 8 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। यानी एक यूनिट का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो सबसे बड़ा इसके अंदर कौन सा दिखाई दे रहा है, ये 8 दिखाई दे रहा है। 8 के साथ क्या करेंगे हम लोग, 10 को गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी 80 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद वाला यानी 8वां नंबर क्वेश्चन जो होगा, 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि ये त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है ना। अब परिमाप के बारे में बात करें, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का। त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, यानी एक इसी ढंग का समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, इसका कर्ण जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ये कर्ण 13 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहे कि ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका परिमाप निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों भुजाओं का माप ज्ञात होना चाहिए। तो ये 13 है, ये 5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लंब का ऊंचाई का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर। तो ऊंचाई का मान हमें पता नहीं है, तो हम लोग कर्ण का पता है, यानी 13 का होता है। 13 का क्या होता है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 169, ठीक है ना। 169 हो गया, और ये कितना हो गया, आधार कितना है, 5 है, यानी कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये आकर इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर से 125 से 169 को घटाना तो क्या होगा, 144 हो जाएगा। 144 बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर। अब 144 स्क्वायर, ठीक है ना, ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई बराबर रूट लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा आपको, 12, यानी ऊंचाई कितना हो गया, 12 हो गया। ये 12 हो गया, ये हो गया आपका 13, और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये सबको क्या करना है, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि वो उसका परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, 13 या 15 25 हो गया, 13 और 12 25 हो गया, 25 और 5 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49√3, तो उसका भुजा ज्ञात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम लोग क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि जिसका समान 3 भुजा होता है, ठीक है, तीनों भुजा होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये निकलना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर, यही तो होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। और इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, कि भुजा निकालने के लिए बोल रहा है। तो √3/4, अच्छा क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर हमारे पास दिया हुआ है क्या है, 49√3, यही तो दिया हुआ है। इज इक्वल टू क्या करेंगे, √3/4 ए का स्क्वायर, यही करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये आकर इधर गुना हो जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा, √3 आकर नीचे चला जाएगा। अब जब ये √3 इधर नीचे चला गया, ये √3 कट जाएगा। ये दोनों को क्या करना है, हमें करना है गुना। गुना क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करना है। क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और इसको 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 गुना 7। ये दोनों में से एक निकलेगा, ये दोनों में से एक निकल गया, यानी क्या होगा, 2 गुना 7, यानी कितना हो जाएगा, 14। यानी इसका जो भुजा हो जाएगा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बोल रहा है कि ये त्रिभुज के भुजाएं क्रमश क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। यानी 2 क्वेश्चन इसके अंदर हो गया। एक तो परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, जिस त्रिभुज से हमें पता चल रहा है कि इसका कोई भी भुजा क्या हो रहा है, कि बराबर नहीं हो रहा है। यानी एक दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी अलग अलग दिया हुआ है। तो अलग अलग जब दिया रहेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसके अंदर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप का मतलब क्या हुआ है, ये तीनों भुजा को क्या करना है, हमें जोड़ना है। यानी क्या करेंगे, 8 के साथ 6 को जोड़ेंगे, यानी 14 हो गया। 14 और 10 को साथ जोड़ देंगे, यानी कितना होगा, 10 हो गया 24 सेंटीमीटर। यानी पहला वाला, यानी परिमाप बराबर, परिमाप है ना, परिमाप बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला वाला आंसर आ गया। अब बात आता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। यानी हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग,
विषमबाहु त्रिभुज का, याद कीजिए अभी मैं पढ़ाया था, क्या बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस इंटू, यानी रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा एस माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा एस माइनस सी, जब सारे भुजाओं का माप क्या होगा, अलग अलग होगा। अब s बराबर क्या है, क्या मैं बताया था, s बराबर क्या बताया था कि तीनों भुजाओं का योग करके यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय क्या बताया था 2, और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 24 हो गया, यानी 24 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है 12। अब क्या हो जाएगा, यानी रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, ये दोनों को क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस, इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 माइनस 8, इसमें क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 6, इसमें क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 10, यही लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी रूट के अंदर हम लोग रखेंगे, क्या करेंगे 12, इसमें कितना हो गया 4, इसमें कितना हो गया 6, इसमें कितना हो गया 2, यानी ये हो गया हमारे पास क्या हो गया, यानी 12। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। उसके बाद 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर से निकालना है, ये क्यों लिखा, क्योंकि आसान तरीका करना है, रूट्स के अंदर से, यानी ये रूट में से एक निकल गया, ये में से एक निकल गया, ये 3 और ये 3 में से एक निकल गया, और ये 2 और ये 2 में से क्या निकल गया, एक निकल गया, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 दुना कितना हो गया 4, 4 तिया कितना हो गया 12, और 12 दुना कितना हो गया 24, यानी 24 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूं जितना भी क्वेश्चन सब लोग किए ना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। राधे।